नमस्कार दोस्तों, माइंड टॉक विद लोकेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बूंदी। बूंदी की विरासत को जानने, बूंदी के इतिहास को जानने, बूंदी की पुरानी बावड़ियों का नजारा देखने, बावड़ियों के बारे में जानने। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए। सर, ये जैसे बूंदी में अभी मैं हूँ और ये रियासत कालीन बावड़ी है। और जैसे विकास जी हैं यहाँ के रहवासी, रहने वाले यहीं के बावड़ी के पास में ही रहते हैं। ये तो इन्होंने बताया इसका नाम गणेश बावड़ी है। और देखिए, बूंदी को सिटी ऑफ स्टेपवेल्स यानी कुंड और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और बड़ा अच्छी ये बावड़ी है। कई बार मेरा इधर से गुजरना हुआ और वो अपनी व्यस्तताओं के कारण मैं इसको देख नहीं पाया, लेकिन आज मैंने कहा कि भाई इसको देखें। जो चीज खंडित हो रही है, खंडर के रूप में बदल रही है, उसका भी एक सौंदर्य है। आपके पास बस वो नजर होनी चाहिए कि आप इसकी खूबसूरती को पहचानें। आज बस एक जरूरत है वो ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की, संकल्प शक्ति की, कि जो इस बावड़ी को पुनर्जीवित कर सके। ये आखिरी सांसें ले रही है जीवन की, इसमें भी अभी आशाएं हैं। अगर आप डटी पड़िए सावधानी के साथ। लेकिन ये नमी जो है पानी की, ये बता रही है कि अगर इसको ढंग से किया जाए मैनेज, वाटर लेवल वापस से रिचार्ज हो सकता है। इस तरफ की दीवार आप देखें ढह गई है, क्योंकि जहाँ पे कोई देख रेख नहीं होगी तो झाड़ झंकार और इस तरह की चीजें उगी आती है। लेकिन एक ईमानदार कोशिश की जाए तो चीजें बेहतर हो सकती है। और इतनी सुंदर कलात्मक बावड़ी है। राजाओं के टाइम समय ये पेयजल का एक प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। आज भी देसी विदेशी टूरिस्ट देखने जब आते हैं तो इन चीजों को देख के कई बार उनको दुख होता है कि यार इन धरोहरों की हमने क्या दशा कर रखी है। शायद जोधपुर या जैसलमेर में एक विदेशी पर्यटक आए थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उनको लोग पागल सर या पागल साहब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी वो उस जगह की बावड़ियों के उद्धार में लगा दी, जबकि वो यहाँ के निवासी भी नहीं थे। तो दर्द था उनको कि शायद जैसलमेर में वो बावड़ियों को डेवलप कर रहे हैं, जैसलमेर या आई थिंक जोधपुर। तो उनको पागल साहब कहते हैं लोग, क्योंकि भाई जो इन चीजों से प्रेम रखेगा तो उसको तो पागल होना पड़ेगा ना। बिना पागल हुए तो आप किसी प्रेम कर नहीं सकते। तो इसमें मैं कहूंगा कि भाई इसके भी अच्छे दिन आ सकते हैं। बस एक जरूरत है संकल्प शक्ति की, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की, कि इन चीजों को बेहतर करें। संसाधन से महत्वपूर्ण होता है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति होगा तो संसाधन भी और भले लोग भी जुटेंगे। ये विकास जी सैनी है। विकास जी, आप कुछ बताएं इस गणेश बावड़ी के बारे में। ये बावड़ी अभी तो मैं बता नहीं था, ज्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था 19 जुलाई 2000 में। तो मैं जब से देख रहा हूँ इस बावड़ी को। पहले मेरे दादाजी जीवित थे, अभी 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले जब वो जीवित थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी थे, जेविनल में उनकी पोस्ट थी। तो वो अपने स्वयं के पैसे से इसका थोड़ा बहुत काम जो उनसे हो पाता था तो वो करवाते थे। लेकिन जब से ये बावड़ी, जब से वो एक्सपायर हुए हैं, उसके बाद से इस बावड़ी का कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बूंदी की जितनी भी रियासत, बूंदी एक बहुत बढ़िया रियासत है, हार्ट ऑफ हाड़ौती बोलते हैं इसको। क्या इसमें मतलब टूरिस्ट इतने आते हैं बस इन चीजों को देखने के लिए, बाहर से लोग आते हैं। बट सारी तरफ की जितनी भी बूंदी की बावड़े हैं वो सबका कार्य पूरा हो चुका है, सबका निर्माण हो चुका है। और ये बस ये अकेली बावड़ी बची हुई है जिसका कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ। कभी चालू भी हुआ या नहीं हुआ, इसका पैसा पास हुआ या नहीं हुआ, ये भी किसी को पता नहीं है। आज दिन तक कोई आदमी, बहुत से आदमी आते हैं, सर्वे करके जाते हैं, पता नहीं वो सर्वे करते हैं क्या करते हैं ये भी पता नहीं है हमको। वो सर्वे करके जाते हैं लेकिन इसके आगे कुछ भी कार्य नहीं होता। इसके बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। हर बार कोई ना कोई आता है, हम यही बोलते हैं भाई इसका निर्माण कराओ, बाकी फिर कोई आएगा, फिर दूसरा आता है वो बोलता है कि मैं निर्माण कराऊंगा, फिर दूसरा आएगा फिर बोलता है कि मैं निर्माण कराऊंगा। लेकिन आज दिन तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने इसका निर्माण कराया हो। और इधर देखें, एक तरफ की दीवार भी, इधर देखिए, आप खुद देखिए, ये दीवार पहले थी, ये आज नहीं है। यहाँ देखिए आयताकार। अभी फिलहाल इस साल बारिश कम हुई है, इस वजह से यहाँ पर पानी नहीं है, नहीं तो ये पानी बाहर तक चला जाता है। उस तक तो ये पानी निकलता है जब, तो यूं मान लो अभी तो पानी नहीं भरा, अगर इस साल अगर पानी भरता तो ये दीवार और ये दीवार खत्म थी, ये बावड़ी खत्म हो जाती पूरी, नष्ट हो जाती। तो मैं अनुरोध करूंगा इस बावड़ी का, प्रशासन से अनुरोध करूंगा, जिला कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इस बावड़ी का निर्माण करवाएं, पुनर्निर्माण करवाएं, क्योंकि ये राष्ट्र की धरोहर है। बिल्कुल राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र की धरोहर। और टूरिस्ट आते किस लिए? बस इन चीजों को देखने, चीजों को। नए निर्माण में हम बोलते हैं, बूंदी को बोलते हैं हार्ट ऑफ हाड़ौती। तो अगर हार्ट ऑफ हाड़ौती की यह हालत है तो आप देख सकते हैं क्या हालत है अभी हार्ट ऑफ हाड़ौती की।
हाँ हाँ, पर्यटन की और ये विरासतें हैं, इनको सहेजने संवारने की अब जरूरत ये है। राजा प्रयास महाराज कर रहे हैं, हम लोग की निगाह पे है, कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो सर हमारे पास आए हैं, सर ने है ना इसके लिए बहुत कुछ, एक वीडियो डलेगा सर कुछ ना कुछ तो करेंगे इसके लिए। तो सर से भी एक अनुरोध है कि हाँ, इसके लिए कुछ करें। हाँ, हम लोग प्रयास कर सकते हैं ईमानदारी से चीजों को जी, बेहतर बिल्कुल करने सर। के लिए। बस प्रयास अक्सर करें आप। वादे जो हैं झूठे साबित होते हैं, कोशिशें कामयाब होती है, ऐसा कहा जाता है। तो एक ईमानदार कोशिश हम करेंगे ही। धन्यवाद।